तो गाइज अभी हम करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान से अंडरस्टैंड करना, क्योंकि इसका जो एक ट्रिकी पार्ट है वो एक इम्पोर्टेंट है। तो हमें इसमें दे रखना है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू इजी कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। इसमें हमें दे रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि 50 लाख की है, और उसको 10 से डिवाइड कर दे। जो पर शेयर की प्राइस है तो 5 लाख इक्विटी शेयर्स का जो नंबर है वो आ जाएगा। बाद में हमें दे रखा है बॉन्ड्स दे रखा है 37 लैक्स का, और पर बॉन्ड का प्राइस है 100,000 रुपीज़। सेल्स दे रखा है, तो हम यहाँ से इनकम स्टेटमेंट बनाना शुरू कर सकते हैं। सेल्स दे रखा है इसलिए, तो पर्टिकुलर्स जो भी सेल्स हमें दे रखा है इन लोगों ने 84 लाख का, तो उसमें से हम माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। बाद में उसमें जो माइनस कर ले तो आता है कंट्रीब्यूशन में माइनस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट, तो आएगा EBIT। अभी इसमें चलो देखते हैं आगे क्या दे रखा है। अभी दे रखा है इन लोगों ने फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे आ जाएगी जो कि है हमारे 6.96 लाख। उसके बाद फाइनेंशियल लीवरेज दे रखा है। अभी फाइनेंशियल लीवरेज का क्या फॉर्मूला होता है राइट? फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला यहाँ पे हमें उन लोगों ने प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दे रखा है, तो इसकी वजह से हमें जो फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला लेना होगा वो हमें लेना होगा EBIT अपॉन EBT। फाइनेंशियल लीवरेज दे रखा है 1.49, EBIT अभी आ जाएगा, और EBT हम निकालेंगे। तो चलो कैसे निकालेंगे हम, तो मैं आपको अभी थोड़ा आगे जाके क्वेश्चन में बताता हूँ। अभी इन लोगों ने PV रेशियो दे रखा है। PV रेशियो को मैंने आपको बोला था, PV रेशियो होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। PV रेशियो हमें वो दे रखा है 27.55, और इसको हम अगर परसेंटेज में हम इसको डायरेक्ट लिख दें तो ये हो जाएगा 0.2755। और कंट्रीब्यूशन हमें निकालना है। सेल्स हमें दे रखी है 84 लाख, तो इससे हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 84 मल्टीप्लाई 0.2755, दैट्स इज 23.142। अभी वेरिएबल कॉस्ट इसमें निकालने की ऐसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कैसे निकालते हुए मैं आपको बता देता हूँ कि वेरिएबल कॉस्ट हमें यहाँ पे निकालना होगा। सेल्स माइनस फिर वेरिएबल कॉस्ट करते तो कंट्रीब्यूशन आता है। सेल्स से 84 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और कंट्रीब्यूशन दे रखा है मीन्स निकाला 23.142, तो इससे हमारा वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा 60.858। कितना आ जाएगा? 60.858 हमारा वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। और यहाँ से हमारा EBIT आ जाएगा कंट्रीब्यूशन माइनस 6.96, दैट्स 16182। अभी देखो EBIT से हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट, और ये हमारा आ जाता है EBIT। इसमें से माइनस करते हैं टैक्स, ये आ जाता है EAT। इसमें अभी रेफरेंस डिविडेंड तो है ना, इसलिए नहीं लेंगे। और बाद में यहाँ से हमारा EPS आ जाएगा। तो मैं आपको जो पहला गलत तरीका है उससे आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे हमारा जो EBIT है वो डिफरेंस आएगा, और बाद में मैं आपको एक सही तरीके से दिखाऊंगा। पहले तो गलत तरीका क्या है? गलत तरीका है कि यहाँ पे हमें जो बॉन्ड्स है वो डायरेक्टली डिविडेंड दे रखे 37 लाख, और उसका इंटरेस्ट है 12%, तो वो आ जाएगा 4.44। बॉन्ड्स का अगर डायरेक्टली इंटरेस्ट निकालो तो वो आ जाएगा 4.44 इंटरेस्ट, और अगर हम उसको 16.182 से माइनस करें तो हमारा ये EBT आ जाएगा 1.742। और अगर हम फिनेंशियल लीवरेज है, हमें यहाँ पे जो फिनेंशियल लीवरेज दे रखा है उससे अगर EBIT निकाले तो उसमें क्या आता है, चलो वो चेक करते हैं। तो उसमें 16.182 EBIT है और EBIT हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो हमारा यहाँ पे EBIT आ जाएगा 16.182 डिवाइडेड बाई 1.49, ये हमारा आ जाएगा
10.861 ले रखा है मैंने, क्योंकि आगे का जो है डेसिमल बहुत ज़्यादा इसलिए। तो अगर आप यहाँ पे चेक करो ध्यान से, तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट रिजल्ट आ रहा है। क्या कॉन्ट्राडिक्ट आ रहा है? तो यहाँ पे हमने अगर इसको डायरेक्टली इंटरेस्ट के रूप में ले लिया तो हमारा ये जो आ रहा है EBT वो आ रहा है 11.742, और अगर हमने इसको फिनांशियल लीवरेज से कैलकुलेट किया तो ये हमारा आ रहा है 10.861। क्या आ रहा है? 10.861। तो इसका मतलब कि अभी भी हमारे पास और किसी दूसरे तरीके से इंटरेस्ट है बॉन्ड्स के अलावा जो हमने यहाँ पे नहीं ले रखा है। और वो इंटरेस्ट कितना है? वो इंटरेस्ट है, उसका भी अगर आपको अदर इंटरेस्ट का फाइंड करना है कि वो कितना है, तो वो अदर इंटरेस्ट हमारा है 0.881 का। 0.881 का। अभी आप बोलोगे कैसे निकाला? तो ये EBIT को ये EBIT से माइनस कर दिया, EBT को ये EBT को ये EBT से मैंने माइनस कर दिया, जो डिफरेंस आया वो आया दूसरा इंटरेस्ट जो हमने यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रखा। तो इसका मतलब ये EBT तो गलत, EBT तो गलत है, ये EBT तो यहाँ पे हमने EBT ये लेना है। क्या लेना है? 10.861। तो इसका मतलब हमारे जो इंटरेस्ट का जो टोटल है ना वो कितना होगा? EBIT माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू EBT। EBIT है 16.182, इंटरेस्ट हमें निकालना है, और EBT आएगा 10.861। तो यहाँ से हमारा जो इंटरेस्ट है वो निकल जाएगा, टोटल इंटरेस्ट 5.321, और इस पर अगर हम माइनस कर दे 4.44 तो दूसरा इंटरेस्ट आ जाएगा 0.881 का। तो इसको हम यहाँ से निकाल के हम टोटल इंटरेस्ट लिखेंगे 5.321। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था मेन, मैंने आपको बोला था थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो वो यही था कि अगर किसी बच्चे का इसमें ध्यान न रहा तो उसने अगर डायरेक्टली बोर्ड की मदद से इंटरेस्ट ले लिया तो इसका ये पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको फिनेंशियल लीवरेज को कंसीडर करके EBT निकालना पड़ेगा। तो इसका जो मेन पॉइंट था, जो ट्रिक इसने इस्तेमाल कर रखी थी वो ये थी। अभी ये यूजुअली यहाँ से हम टैक्स माइनस करते हैं। टैक्स की रेट हमें दे रखी है 40%। 10.861 का अगर 40% निकाले तो ये होगा 4.3444। इसको अगर माइनस करें 10.861 से तो ये हो जाएगा 6.5166। अभी नंबर ऑफ शेयर्स मैंने आपको बता ही रखे थे, जो नंबर ऑफ शेयर्स थे वो मैंने आपको बता रखे थे। 50 लाख डिवाइडेड बाय प्राइस 10 है तो वो आ गया 5 लाख नंबर ऑफ शेयर हैं। और ये जो हमने फिगर को ले रखा है वो इन लैक्स ले रखा है। तो अगर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है तो वो ड्यू टू डेसिमल है, उससे ज़्यादा कोई ऐसा डिफरेंस एज सच तो नहीं आता। EPS हम निकालते हैं, हमारा जो NI है ये एक तरह से NI ही है, और नंबर ऑफ शेयर मैंने EPS यहाँ पे इसलिए निकाला क्योंकि हमें इसमें इन लोगों ने EPS निकालने को दे रखा है। अभी कैसे निकालते हैं EPS? 6.516 की 6 को हमने लैख में रखा, मीन्स इसको हमने लैख में लिख रखा है तो इसको भी हम लैख में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 6,51,660 डिवाइड कर देंगे 5 लाख से, तो ये हमारा EPS आ जाएगा 1.30332 समथिंग। ओके, और बाद में तो हमें दे रखा है ऑपरेटिंग लीवरेज निकालो। अभी हमने यहाँ पे ऑपरेटिंग लीवरेज निकालते हैं। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला अभी मैं यहाँ पे फॉर्मूला बार बार नहीं लिख रहा हूँ आपको, लेकिन एग्जाम में लिखना होगा। ये हो जाएगा हमारा कंट्रीब्यूशन 23.142 डिवाइडेड बाय 16.182। तो ये हमारा आ जाएगा 23.142 डिवाइडेड बाय 16.182। ये हमारा आ जाएगा 1.43 समथिंग। बाद में कंबाइंड लीवरेज होता है फाइनेंशियल लीवरेज इंटू ऑपरेटिंग लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज हमें गिवन है 1.49 इंटू 1.43, 1.43 इंटू 1.49, ये आ जाएगा हमारा 2.1307 समथिंग। और एक गाइस मैं आपको टिप बताना चाहूँगा, मीन्स कि
अगर आप लीवरेज के क्वेश्चन कर रहे हो और उसमें डेसिमल प्लेस भी है गाइस, तो आपको क्या करना है, टू मैक्सिमम 4 डेसिमल तक आपको सॉल्व करना ही है। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि कई बार पॉइंट के बाद का जो डिजिट है वो अगर आप डेसिमल में 2 डिजिट तक 1 डिजिट तक लेते हो तो थोड़ा सा चेंज आता है, तो आपको मैक्सिमम 4 डिजिट तक लेना ही लेना है। और बाद में आपको लास्ट में एक नोट डाल देना है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे लिख कर बता रहा हूँ, बाद में हर क्वेश्चन में मैं नहीं बताऊँगा। यहाँ पे आपको लेना है सम डिफरेंस इन आंसर may arise due decimal। ये आपको एक नोट डाल देना है, यानी कोई भी अगर आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस रहा है वो तो डेसिमल की जगह रहा है। तो ये एक इलस्ट्रेशन 4 था जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और अभी हम करने जा रहे हैं जो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है और लास्ट इलस्ट्रेशन है आई थिंक, जो है इलस्ट्रेशन नंबर 5। तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5, जो कि एक एवरेज लेवल का क्वेश्चन है, ना कि बहुत हार्ड है ना कि बहुत ही ईजी है। तो इसमें 2 फॉर्म है दोस्तों, तो इसमें मैं आपको कोई भी एक फॉर्म का डेटा है उससे सॉल्व करवा दूंगा, तो सेम ही प्रोसेस है, आपको दूसरे फॉर्म के जो डेटा है उसको आपको सॉल्व करना रहेगा। और लास्ट पे इन लोगों ने हमें दे रखा है कि आपको आइडेंटिफाई भी करना है कि कौन सी कंपनी बेटर है दोनों में से। तो मैं आपको जो 2 कंपनी है उसमें एक कंपनी का तो सॉल्व करवाऊँगा और दूसरे कंपनी का जो डेटा है वो मैं सिर्फ जो उन लोगों ने सॉल्यूशन करके दे रखा है उसमें से मैं आपको डेटा को कंपेयर करना सिखाऊंगा। तो इसमें मैं आपको जो फर्म बी है, कंपनी बी, तो मैं आपको उसका सबका जो सॉल्यूशन है वो करवाता हूँ। तो सबसे पहले इन लोगों ने पूछा है हमें EBIT निकालना। तो आप जो इसमें गिवन डेटा है, तो इसमें इन लोगों ने हमें गिवन दे रखा है वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, इंटरेस्ट दे रखा है, ऑपरेटिंग लीवरेज, फिनेंशियल लीवरेज और टैक्स रेट। तो अगर आप सोचो तो फिनेंशियल लीवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि EBIT अपॉन EBT। अभी हम जो EBIT है उसको जो है EBIT उसको हम लिख सकते हैं EBIT है उसको हम लिख सकते हैं EBIT माइनस इंटरेस्ट। तो जो फिनेंशियल लीवरेज है तो वो हमें क्या दे रखा है, वो हमें दे रखा है 2। तो EBIT हमें निकालना है। EBT को हम क्या लिख सकते हैं, EBT को हम लिख सकते हैं EBIT माइनस इंटरेस्ट, हाँ सॉरी EBIT माइनस इंटरेस्ट। हाँ, तो अभी जो इंटरेस्ट आएगा वो हमें दे रखा है EBIT माइनस इंटरेस्ट हमें दे रखा है 1 लाख। तो अगर हमने इसको सॉल्व किया, इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र किया और ब्रैकेट को ओपन किया तो ये आ जाएगा 2 EBIT और माइनस में आ जाएगा 2 लाख और यहाँ पे आ जाएगा EBIT। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये EBIT यहाँ पे आ जाएगा और ये 2 लाख यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा EBIT इज इक्वल्स टू 2 लाख, इसका आंसर आ गया हमारा। तो हमने जो पहला हमारा जो सॉल्यूशन हमें मीन्स हमें गिवन था कि हमें फाइंड करना है EBIT, वो हमने निकाल लिया। अभी हमें निकालना है यहाँ पे सेल्स। इन लोगों ने बोल रखा है कि अभी आपको निकालना है सेल। तो सेल्स कैसे निकालते हैं, चलो वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हमें दूसरा दे रखा है इन लोगों ने जो है ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग लीवरेज का, तो वो था कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। तो जो गिवन है 2 और कंट्रीब्यूशन हमारे पास है नहीं, तो कंट्रीब्यूशन हमें निकालना है और EBIT हमारा ऊपर है 2 लाख निकाला हमने। तो यहाँ पे हमारा जो कंट्रीब्यूशन वो आ जाएगा हमारा 4 लाख। और मैंने आपको और एक लॉजिक बताया था, अगर आपने पूरा कंसेप्चुअल वीडियो देखा है फर्स्ट, उसमें मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल कॉस्ट रेशियो प्लस PV रेशियो इज इक्वल्स टू 100 होता है। तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 50% दे रखा है प्लस PV रेशियो निकालना है, ये 100% है। तो PV रेशियो आ जाएगा 100% माइनस 50%,
तो पीवी रेशियो आ गया हमारा 50%। अभी हमें निकालना है सेल्स, तो सेल्स कैसे निकलेगा? अभी देखो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। पीवी रेशियो आ जाएगा 0.50 इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन, कंट्रीब्यूशन हमारा है 4 लाख अपॉन सेल्स है में फाइंड कर लिया, और इंटू 100 नहीं आएगा क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी परसेंटेज में डाल रखा है। अभी हमारा जो ये सेल्स है, सेल्स को हमें निकालने के लिए 4 लाख को डिवाइड करना पड़ेगा 0.50 से, तो जो हमारा सेल्स है वो आ जाएगा 4 लाख डिवाइडेड बाई 0.50, तो ये आ जाएगा 8 लाख रुपये। अभी हमें निकालना है, लास्ट में इन लोगों ने बोल रखा है फिक्स्ड कॉस्ट, तो फिक्स्ड कॉस्ट अभी हम कैसे निकालेंगे? तो फिक्स्ड कॉस्ट को निकालने के लिए अभी यहाँ पे हमें EBIT भी है हमारे पास, कंट्रीब्यूशन भी है, सेल्स भी है। तो हम अगर छोटा सा एक इनकम स्टेटमेंट बना लें, जो होता है सेल्स वो है 8 लाख रुपीज़, माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट जो 50% है 4 लाख रुपीज़, तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन वो आ जाएगा 4 लाख आ जाएगा। इसमें से हम माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, तो आ जाता है हमारा EBIT, तो हमें EBIT दे रखा है 2 लाख। तो फिक्स्ड कॉस्ट कैसे आएगा? जैसे हम कंट्रीब्यूशन है उसमें से अगर माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, तो हमारा आता है EBIT, तो कंट्रीब्यूशन है 4 लाख रुपीज़, माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट और इज इक्वल्स टू EBIT, तो हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो आ जाएगा 2 लाख रुपीज़। तो ये हमारा आ गया फिक्स्ड कॉस्ट 2 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे हमने जो फॉर्म बी है उसका निकाला, और जो मैं फॉर्म ए का दे रखा है, तो फॉर्म ए का मैं यहाँ पे देख लेता हूँ और आपको कंपेयर करना सिखाता हूँ। तो फॉर्म ए का जो EBIT आ रहा है वो है 30,000, बाद में सेल्स आ रहा है फॉर्म बी का 3,75,000 एंड फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है इसकी 1,20,000। अभी इन लोगों ने बोला है कि आप इन दोनों फॉर्म को कंपेयर करो, तो अभी यहाँ पे हम कंपैरिजन कैसे करेंगे? कंपैरिजन करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे निकालना होगा जो मैंने आपको कवरिंग रेशियो बताया था, जो मैंने आपको बताया था कि ये रेशियो इतने टाइम्स है हमारे पास इंटरेस्ट को कवर करने के लिए, जो मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियो में बताया था। तो वो यहाँ पे हमें अप्लाई करना पड़ेगा ताकि हम दोनों फॉर्म्स को इजीली कंपेयर कर सकें। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कवरेज रेशियो कौन सा निकालेंगे? हम यहाँ पे सबसे पहले इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालेंगे दोनों फॉर्म्स का। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हम निकालेंगे, अगर फॉर्म बी का निकालें तो इंटरेस्ट हम किससे कवर करते हैं? हम इंटरेस्ट कवर करते हैं EBIT से। तो फॉर्म बी का EBIT हमें तो उसका हम पहले जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो उसका फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन इंटरेस्ट। तो EBIT क्या है हमारा? EBIT है 2 लाख और इंटरेस्ट हमें दे रखा है यहाँ पे जो है 1 लाख, तो इसका आ जाएगा 2। सेम वे से अगर हम फॉर्म ए का निकालें तो फॉर्म ए का EBIT है हमारे पास 30,000 और उसका इंटरेस्ट हमें कितना दे रखा है? इन लोगों ने हमें दे रखा है 20,000, तो ये हमारा हो जाएगा 1.5। तो आप यहाँ पे देखो कि हमारे पास जो फॉर्म बी है उसके पास 2 गुना पैसा है कि वो जो इंटरेस्ट है वो पे कर सके, 2 टाइम्स पे कर सकते हैं। फॉर्म बी के पास उतना पैसा है और फॉर्म ए के पास सिर्फ इतना पैसा है कि जो अभी का इंटरेस्ट है उसके पास वो 1.5 टाइम्स ही पे कर सकता है, ना कि 2 टाइम्स। तो मोर टाइम्स ये पे कर सकता है, ज़्यादा पैसा फॉर्म बी के पास है। तो यहाँ पे जो फॉर्म बी है वो एक बेटर पोजीशन पे है। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि जो फॉर्म बी है उसका जो पोजीशन है वो बेटर है फॉर्म ए से। कहाँ पे? तो के इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में। अभी अगर हम यहाँ पे जो फिनेंशियल लीवरेज हमें दे रखा है उसको भी कंपेयर करें तो फिनेंशियल लीवरेज जो है वो फॉर्म बी का कम है, फॉर्म ए का ज़्यादा है। तो फिनेंशियल रिस्क है जो फॉर्म बी की वो कम है एज कम्पेयर टू फॉर्म ए। सेम ऑपरेटिंग लीवरेज और सेम टू कंबाइंड लीवरेज।
अभी कंबाइंड लीवरेज को हम बोल सकते हैं टोटल रिस्क भी कह सकते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा फॉर्म बी इज द बेस्ट फॉर्म एज कम्पेयर टू फॉर्म ए। तो यहाँ पे गाइज हमारा जो इलस्ट्रेशंस है जो हमें गिवन है 5 इलस्ट्रेशंस, उसका जो कॉन्सेप्ट और जो सॉल्यूशन है वो ख़त्म होता है। और अगर कोई भी आपको इस जो 5 इलस्ट्रेशन है उसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको ऐसी सेम नोटिफिकेशन आपको बार बार जब भी हमारा कोई नया वीडियो है तब आपको मिलते रहे। धन्यवाद।